हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल। तो कल तक अपनों ने क्या क्या चीज़ें देख ली थी, पहले देख लेते हैं। डिफरेंशियल बैंक्स देखे थे अपनों ने, देखा कि डिफरेंशियल बैंक यूनिवर्सल जो बैंक होते हैं उनसे किस तरीके से भिन्न है या उनसे किस तरीके से अलग है। तो अपने देखा यूनिवर्सल बैंक पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी लोन प्रोवाइड कर सकता है। वो 25% वाली एक लिमिट थी सिर्फ उस पर। वहीं अपने देखे तो डिफरेंशियल बैंक्स जो है वो अलग क्यों है, डिफरेंशियल क्यों है, क्योंकि उनके ऊपर क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है आरबीआई कि भाई आपको डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करना या टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करना, या फिर आपको पर्टिकुलर यही ब्रांच खोलनी है, सीआरआर आप पे ये होगा, एसएलआर ये होगा। तो उन पे अलग नॉर्म्स बना सकता है आरबीआई। तो इसलिए वो क्या है, डिफरेंशियल है, उन पे रेस्ट्रिक्शन थोड़ी, लिमिट्स वगैरह थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो उनमें डिफरेंशियल बैंक मेनली 4 प्रकार के अपनों को देखने थे। उनमें से पहला अपनों ने कौन सा देख लिया था, उसके अंदर रीजनल रूरल बैंक अपनों ने देखा था, लोकल एरिया बैंक अपनों ने देखा था। आज तीसरी क्या चीज़ देखेंगे अपने, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है और पेमेंट बैंक क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, आ जाइए, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए सबसे पहले रिकमेंडेशन किसने दी थी, देखो उषा थोराट कमेटी बनी थी। उसने सबसे पहले कहा था कि हाँ भाई स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने चाहिए। और उनको क्या काम देना चाहिए स्मॉल फाइनेंस बैंक को, कि जो अनसर्व्ड या अंडर सर्व्ड फार्मर है, जिनको लोन नहीं मिल पा रहा है, उनको लोन प्रोवाइड करना है। और जो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री या छोटे लघु व छोटे जो उद्योग है, उनको मेनली लोन प्रोवाइड करने का काम करेगा स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये दो किसान हैं जिनके पास में लोन नहीं मिल रहा है, जिनको जहाँ तक बैंकों की पहुँच नहीं हो पा रही है, या फिर जो माइक्रो और स्मॉल ये इंडस्ट्रीज़ है, उनको टारगेट करेगा स्मॉल फाइनेंस बैंक। उषा थोराट कमेटी हो गई और टारगेट कस्टमर्स हो गए। उसके बाद देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया है कि आप स्मॉल फाइनेंस बैंक बन सकते हो। मिनिमम 100 करोड़ का आपके पास कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद में चाहे आप इंडियन रेजिडेंट हो, लोकल एरिया बैंक है वो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक बन सकता है, कोई एनबीएफसी है यानी बैंक नहीं है वो भी बन सकता है, माइक्रो फाइनेंस जो छोटी कंपनीज़ है वो भी बन सकती है, जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, वित्तीय क्षेत्र में जिनको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो वो स्मॉल फाइनेंस बैंक बन सकता है। मिनिमम कैपिटल याद रख लेना 100 करोड़ होगा। और कमेंट सेक्शन में अब आप बताओगे कि बैंक का लाइसेंस लेने के लिए कितनी कैपिटल होनी ज़रूरी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, पीछे अपनों ने डिस्कस भी कर रखा है, तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि बैंक को लाइसेंस मिलने के लिए कितनी कैपिटल उसके पास, कितना पैसा पूंजी उसके पास होनी चाहिए। उसके बाद में इस पे आरबीआई ने कह रखा है कि भाई नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल जो इंडिया है, मध्य भारत है और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। इस पर सीआरआर और एसएलआर नॉर्म्स जो नॉर्मल प्राइवेट बैंक्स है और उनके जैसे ही होंगे, कुछ अलग नहीं है। और इसके अंदर ये याद रखना, एक रेस्ट्रिक्शन है कि इसको 25% ब्रांचेस अनबैंक्ड रूरल एरिया में खोलनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, यानी कि जहाँ बैंक उपलब्ध नहीं है उन ग्रामीण क्षेत्रों में, उन विलेजेस में या रूरल एरिया के अंदर 25% ब्रांचेस, टोटल ब्रांचेस का 25% वहीं होना चाहिए इनका। तो ये इसके लिए बाउंडेशन है कि करना ही है आपको। उसके बाद टारगेट कंज्यूमर्स अपनों ने देख लिए हैं और इस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एक्सेप्ट करने की डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, टाइम डिमांड सारी डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड भी इशू कर सकता है, डेबिट कार्ड भी इशू कर सकता है, अगर डिपॉजिट पे कोई लिमिट नहीं है तो इसलिए फिर लोन, अब ये भी याद रखना है आपको, वो 25% ब्रांचेस तो हो गई और 75% इनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स है इनके, ये बहुत बार डिस्कस कर लिया अपनों ने, पीएसएल क्या होता है। उसके बाद 50% लोन पोर्टफोलियो का, अब इनके जितने भी टोटल लोन है ना, तो उसका क्या करना है इनको, 25 लाख लोन पोर्टफोलियो ऑफ 25 लैक्स कि 25 लाख रुपए तक के ही लोन होने चाहिए। 50% से 50% तक लोन, टोटल लोन का 50% 25 लाख रुपए से कम का होना चाहिए या 25 लाख तक का होना चाहिए। इन पे बाउंडेशन है, लिमिट है कि इनको देने हैं ऐसे ही। 5 ईयर के अंदर, आफ्टर 5 ईयर ये यूनिवर्सल बैंक बनने के काबिल हो जाएगा अगर आरबीआई सेटिस्फाई होती है कंडीशन से।
ठीक है, उसके बाद बेसल नॉर्म्स भी इस पे अप्लाई होंगे। आगे अपने देखेंगे कि बेसल नॉर्म्स वगैरह क्या होते हैं, डिटेल में अपने अच्छे से देख लेंगे। तो अप्लाई होते हैं इस पे, याद रखना। म्यूचुअल फंड, पेंशन, इंश्योरेंस, ये सारी सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करा सकता है अगर म्यूचुअल फंड के लिए सेबी अलाउ कर दे। आगे अपने देखेंगे कि इसके लिए कौन सी एजेंसीज या ऑर्गेनाइजेशन होती है। इंश्योरेंस के लिए IRDAI है, पेंशन के लिए PFRDA है। और इनको ऑन टैप लाइसेंसिंग की एलिजिबिलिटी है। ऑन टैप लाइसेंस मतलब पहले क्या होता था कि आपको वेट करना पड़ता था कि कब RBI इस कंपनी को अप्रोच करेगा कि भाई लो लाइसेंस ले लो। अब क्या है, कंपनी खुद जाके या बैंक खुद जाके कह सकता है कि भाई मुझे लाइसेंस दे दो, यूनिवर्सल बैंक का एलिजिबिलिटी देख लो, ये मेरी है। और अगर RBI कंडीशन से सेटिस्फाइड है तो वो प्रोवाइड कर देगा, उसको दे देगा लाइसेंस। वही है नेक्स्ट। अब पेमेंट बैंक है दूसरा। मिनिमम इसके लिए भी 100 करोड़ कैपिटल होना चाहिए, चाहे NBFC हो या फिर इंडियन रेजिडेंट हो या फिर मोबाइल टेलीफोन कंपनीज़ हो, कोऑपरेटिव्स हो, ये सारे एलिजिबल होंगे इसके लिए। ब्रांचेस या एरिया कहाँ है, एनीवेयर, कहीं भी इसकी ब्रांच या एरिया ये बैंक ओपन हो सकता है। CRR रेपो के नॉर्म्स क्या है, इंडियन बैंक्स के इक्वल ही है, सेम ही है, लेकिन SLR का जो है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व जो है, वो अलग कंडीशन है उसके लिए। उसके बाद में रूरल पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है ये, नो नीड बट 25% एक्सेस पॉइंट्स मस्ट बी इन रूरल एरिया लाइक किराना स्टोर। 25% जो एक्सेस पॉइंट है इसके पेमेंट बैंक के, वो ये किराना स्टोर वगैरह के पास होने चाहिए ताकि उनको इजीली पैसा अवेलेबल हो जाए, वो पैसा उनको निकालना है तो वो निकाल ले। आगे अपने देखेंगे कि ये लोन देने का तो काम ही नहीं कर रहे। तो उसके बाद टारगेट कस्टमर्स, कंज्यूमर्स कौन है इनके, प्रमोटिंग स्मॉल सेविंग रेमिटेंस ऑफ। अब बाहर कोई माइग्रेंट रहता है, इन द सेंस इंडिया से बाहर नहीं, यहीं इंडिया के अंदर दूसरे स्टेट में रहता है, उसको अपने घर वालों को पैसे भेजने हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए मेनली पेमेंट बैंक काम आता है कि ये जो माइग्रेंट लेबरर्स है, बाहर जो पैसा कमाने जाते हैं मजदूर, उनको अगर पैसा भेजना है घर पे या फिर इनकम भेजनी है घर पे, और जो कोई और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, यानी किसी का स्मॉल बिजनेस है सब्जी का या फिर जो भी, तो उनको अगर पैसे भेजने हैं तो उसका काम है, उससे पेमेंट बैंक से भेजा जा सकता है। NRI बाहर वालों से, बाहर इंडिया के बाहर वालों से पैसा एक्सेप्ट नहीं करता। फिक्स डिपॉजिट भी एक्सेप्ट नहीं करता। फिक्स डिपॉजिट में क्या था, टाइम डिपॉजिट और रिकरिंग, मतलब FD RD वो जो भी थे वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये याद रखना। और उसके बाद में क्या एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ टाइम डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, टाइम डिपॉजिट तो करेगा ही नहीं। डिमांड डिपॉजिट यानी कि अपने कुछ समय के लिए पैसा इधर उधर करने के, ट्रांसफ़र करने के जो काम आता है। टाइम में क्या था, एक टाइम के लिए पैसा जमा करवा दिया, उस टाइम के बाद ही निकलेगा। और मैक्सिमम इसकी बैलेंस भी देख लेना, 2 लाख से ज़्यादा इसमें पैसा जमा नहीं करवा सकते अपने। डेबिट कार्ड, अब डेबिट कार्ड का काम क्या होता है, पैसे निकालने का, तो डेबिट कार्ड इशू कर सकता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता। मतलब ये लोन देने का काम नहीं करता पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक है पर लोन नहीं देता है, याद रखना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लोन देने का काम नहीं कर रहा, लेकिन इसलिए क्या है, क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं करता। क्रेडिट कार्ड से भी अपना को पता है कुछ समय के लिए अपने टेम्परेरीली लोन के रूप में उसको यूज़ कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं बस इससे 2 लाख तक का जमा करवा के, तो वो डेबिट कार्ड इशू कर रहा है। उसके बाद में देखो, अगर लोन ही नहीं दे रहा तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स भी अप्लाई नहीं हो रहे हैं इसमें, और उनको दे आर रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट ऑल डिपॉजिट। अब उनके ऊपर एक कंडीशन है कि उनको जितना भी उनके पास ये जो पैसा आया 2-2 लाख रुपए करके एक कस्टमर जमा करवा रहा है, वो पैसा उनको क्या करना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल या फिर स्टेट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, इन सब में उनको जमा करवाना पड़ेगा पेमेंट बैंक को। ये वाला पैसा डिपॉजिट्स इनमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ताकि थोड़ा बहुत प्रॉफिट या कुछ भी हो जाए इनको, प्रॉफिट वगैरह। और 5 साल के बाद में स्मॉल फाइनेंस बैंक ये बन सकते हैं अगर RBI इनकी कंडीशन से सेटिस्फाइड हो गया है तो। और वहीं अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक का देखा था तो 5 साल के बाद क्या बन सकते हैं, यूनिवर्सल बैंक बन सकते हैं अगर RBI कंडीशन से सेटिस्फाइड है तो। बेसल या बासिल नॉर्म्स इन पे भी अप्लाई होते हैं। म्यूचुअल फंड वगैरह के लिए ये भी एलिजिबल है, इंश्योरेंस के लिए भी, म्यूचुअल फंड के लिए भी, पेंशन के लिए भी। और वहीं देखें तो अब पेमेंट बैंक के अंदर ही है अपना एक इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो ये क्या है, एक टाइप है पेमेंट बैंक का, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, पोस्ट से रिलेटेड है, देख लो। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है,
सरकारी कंपनी है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, 100% ओनरशिप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास में है। मिनिस्ट्री कौन सी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी, याद रखना। लाइसेंस किससे मिलता है, ये भी बहुत बार देख लिया कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत ही लाइसेंस मिलता है आरबीआई से बैंक्स को। उसके बाद एक एयरटेल पेमेंट बैंक है जो कि पहला बैंक बनता है, पेमेंट बैंक जो पहला था। ये फैक्ट थोड़ा सा याद रख लेना कि एयरटेल पेमेंट बैंक पहला ऑपरेशंस जिसने लॉन्च किए थे, पेमेंट बैंक पहला था। उसके बाद दूसरा ये बनता है अपना इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो अभी अपने देख रहे हैं। और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में ये कुछ खाते होते हैं, बैंक अकाउंट के टाइप होते हैं, सफल, सुगम, सरल। तो थोड़ा याद रख लेना, सफल, सुगम, सरल किस चीज़ से रिलेटेड है, तो बैंक अकाउंट टाइप्स है पेमेंट बैंक्स के अंदर। अकाउंट, अब इसके अंदर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर खाता खुलाने के लिए ज़ीरो बैलेंस खुला सकते हैं, कोई मिनिमम लिमिट नहीं है कि इतना रुपया जमा कराओगे तो ही खाता खुलेगा। और माइनर कस्टमर है, मतलब बच्चा है तो उसका भी खाता खुल सकता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी अपनी किससे रिलेटेड, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक से रिलेटेड। ठीक है, तो अगली चीज़ देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्लियर हो गया हो दोनों, वैसे तो क्लियर होने वाला इतना कुछ खास ऐसा था नहीं इसमें, और रटने वाली चीज़ें हैं, रट के रखना। ये पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकते और ये बेसिक कंडीशन है, तो रट के रखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।